और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को तोहफा, 10,000 से ज्यादा परिवारों को तोहफा। विस्थापित परिवारों को मिलेगा न्याय सम्मान। सभी डीएम को सीएम योगी ने दिए निर्देश। लोगों के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज होंगे। बिजनौर में बसे हैं पाक से विस्थापित परिवार। पीलीभीत, रामपुर, लखीमपुर में बसे हैं परिवार। बड़ी खबर आपको बता रही हैं। पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापितों को सीएम योगी की तरफ से तोहफा दिया गया है। 10,000 से ज्यादा परिवारों को सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से तोहफा। और अब विस्थापितों को मिलेगा न्याय सम्मान। सभी डीएम को सीएम योगी की तरफ से निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 60 वर्षों से विस्थापन झेल रहे परिवारों को राहत दी है। पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर यूपी में बसे परिवारों को भू स्वामित्व अधिकार देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह केवल भूमि के हस्तांतरण का मामला नहीं है, बल्कि उन हजारों परिवारों के जीवन संघर्ष को सम्मान देने का अवसर है, जिन्होंने देश की सीमाओं के उस पार से भारत में शरण ली। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन परिवारों के साथ संवेदना के साथ साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार किया जाए। बता दें कि विभाजन के बाद 1960 से 1975 के बीच पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर आए हजारों परिवारों को उत्तर प्रदेश के पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बिजनौर और रामपुर जनपदों में पुनर्वासित किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि जिन मामलों में पहले भूमि का आवंटन गवर्नमेंट ग्रांट एक्ट के तहत हुआ था, उन्हें ध्यान में रखते हुए वर्तमान ढांचे में नए विकल्प तलाशी जाएं। तो पुनर्वासित परिवारों को न्याय और सम्मान मिलेगा। सीएम की तरफ से, सीएम योगी की तरफ से ये निर्देश सभी अधिकारियों को दिए गए हैं। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में लखनऊ से संवाददाता शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, क्या कुछ पूरी प्लानिंग है सरकार की विस्थापितों को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए विस्थापितों को लेकर के लगातार जैसे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार काम करती आई है और ऐसे में अब पूर्वी पाकिस्तान से जो विस्थापित परिवार थे उनको स्वामित्व देने के साथ साथ बेहतर माहौल और एक बेहतर वातावरण के साथ अधिकारियों को दिशा निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं कि भू स्वामित्व के साथ साथ उनको तमाम ऐसी सुख सुविधाएं भी दी जाएं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि यह केवल ये पुनर्वास नहीं है, ये जिम्मेदारी भी है। और ये क्योंकि बीते कुछ वर्षों से लगातार इस तरह से अलग अलग जगहों पर पुनर्वास लोगों का किया गया था और ऐसे में अब इनको पूरी तरीके से बेहतर सुख सुविधाएं भी जो हो सकती हैं वो भी पूरी संभव तरीके से दी जाएं। साथ ही साथ क्योंकि बड़े स्तर पर उत्तर प्रदेश में पीलीभीत, लखीमपुर और कुछ ऐसे जिले रहे हैं जहां पर लंबे समय से इस तरीके से लोग रह रहे थे और ऐसे में अब इसे लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक बड़ा फैसला लेते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि किसी भी तरीके से इन लोगों को जो सम्मान है वो मिलना चाहिए, इन परिवारों के साथ न्याय होना चाहिए। तो इसे लेकर के फिलहाल एक बड़ा फैसला लिया गया है। जी शुभम, लगभग कितने परिवार होंगे और सरकार की तरफ से जब इन्हें भू स्वामित्व का हक दिया जाए यानी कि जमीन दी जाएगी तो जो तमाम सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं एक नागरिक होने के नाते इस देश के, वो सारी सुविधाएं भी इन्हें मुहैया कराई जाएंगी? निश्चित तौर पर लगभग देखिए 10,000 के आसपास ये परिवार हैं और लखीमपुर में हैं, बिजनौर, रामपुर और पीलीभीत के इलाके में करीब ये 10,000 से अधिक परिवार वहां पर बसे हुए हैं। 60 वर्षों से विस्थापन की स्थितियों को झेल रहे हैं। विस्थापन की स्थिति आप समझ सकते हैं कि तमाम चीज़ें लगभग लंबे समय से यहाँ रहने के बावजूद भी इनको जो तमाम जो सुविधाएँ सरकार की तरफ से तमाम चीज़ें जो मिलती हैं वो सब उतनी ज़्यादा नहीं मिल सकती थी, क्योंकि तमाम तरह के कानून और तमाम तरह के दांवपेच इन तमाम चीज़ों की वजह से इनकी अवहेलना लंबे समय से होती जा रही थी, जबकि 60 वर्षों से यहाँ पर रह भी रहे। ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से इसे लेकर के फैसला लिया गया है तो ऐसे में अब ये तमाम सुख सुविधाएं जो उनकी अलग अलग जगहों पर अवहेलना, जो सम्मान और इन तमाम चीज़ों के साथ जो खिलवाड़ होता आया है उसे रोकने का प्रयास इस प्रयास के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है और इसी के मद्देनजर फिलहाल ये बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत इन 10,000 से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। ठीक है शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री की तरफ से सभी जिले के डीएम और अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो पुनर्वासित परिवार हैं उनके लिए सभी विकल्प और रास्ते तलाशे जाएं ताकि उनको भी वो सारी सुविधाएं मुहैया कराई जा सके जो देश के एक नागरिक को मिलता है। तो 10,000 से ज्यादा ऐसे विस्थापित परिवार हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री की तरफ से ये
कदम उठाया गया है। अब परिवारों को न्याय और सम्मान मिलेगा और कई वर्षों से ये परिवार सरकार से एक आस लगाए भी बैठे हुए थे और अब सीएम योगी की तरफ से इन परिवारों को एक बड़ा तोहफा दिया गया है। इन्हें जमीन भी मुहैया कराई जाएगी सरकार, साथ ही साथ सरकार इनके लिए हर एक वो सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो एक देश के नागरिक के लिए सरकार करती है। संभल से बड़ी खबर। संभल में एसपी नेता इकबाल महमूद का बयान, हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने की बात हो रही है। हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर वर्ग के लोग ज्यादा हैं। हिंदू समाज के लोग इकरा हसन के मामले का खंडन करेंगे और हिंदू समाज के लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, संभल से एसपी नेता इकबाल महमूद का बयान, हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करने की बात हो रही है और हिंदुस्तान के अंदर सेकुलर वर्ग के लोग ज्यादा हैं। उन्होंने कहा है हिंदू समाज के लोग इकरा हसन के मामले का खंडन करेंगे और हिंदू समाज के लोग ऐसे लोगों पर कार्रवाई की बात करेंगे। बढ़ते हैं आगे। यूपी में साल दर साल सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग ने इसको देखते हुए सख्त कदम उठाने का निर्णय लिया है। सबसे पहले जिन्होंने लंबे समय से चालान नहीं जमा किया है उनके ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया जाएगा। जिन्होंने गाड़ियों का परमिट तो लिया है लेकिन सड़क दुर्घटना में शामिल रहे हैं, ऐसी गाड़ियों के परमिट बंद कर दिए जाएंगे। एक अनुमान के मुताबिक लाखों की संख्या में इस तरह की 4 पहिया गाड़ियों और हेलमेट के बगैर चलने वाली 2 पहिया गाड़ियां और चालान की संख्या है। इस आदेश के बाद अब यूपी के सभी जिलों में चालान को लेकर के ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड करने और परमिट को निरस्त करने को लेकर कार्रवाई होती हुई दिखाई देंगे। परिवहन आयुक्त ब्रिजेश नारायण सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये सरकार की तरफ से एज ए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर किस तरीके का फैसला लिया गया है, खासतौर पर जो चालान करते हैं और चालान लंबे समय तक भर नहीं रहे हैं? देखिए, ऐसा है, सड़क सुरक्षा हम लोग के लिए प्राथमिकता है और यहाँ पे घटनाएं कम करना हमारे लिए प्राथमिकता है। सामान्यतः देखा जाता है कि चालान तो हो जा रहे हैं, बहुत सी स्थितियों में पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसको तो हम इंश्योर कर रहे हैं कि कैसे पेमेंट बढ़े। लेकिन साथ ही साथ एक मानसिकता है, परिवहन विभाग अलाउ नहीं करेगा कि लोग वायलेशन करते जाएं। ऐसे में निर्णय लिया जा रहा है कि जो सीरियस केसेस हैं ड्राइविंग के रिलेटेड या परमिट रिलेटेड, लाइसेंस रिलेटेड या परमिट रिलेटेड, वहाँ पे एग्जामिन करके लीगली जो सही हो उसमें स्टेप्स लिए जाएं और नियमानुसार निलंबन या टर्मिनेशन जैसा केस हो पूरे प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अब हर जिले में हमने आदेश किया है अधिकारियों को इस पे ध्यान देना पड़ेगा। तो अब केवल कंपाउंडिंग से काम नहीं चलेगा, हम कंपाउंडिंग के बियॉन्ड जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको प्रॉपरली रेगुलेट करें, लोगों के अंदर एक डर समाहित थोड़ा सा हो कि यदि गलत वाहन चलाएंगे और किसी के साथ कोई घटना घट गई तो वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। इसलिए सब लोग सचेत होकर अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने वाहन को चलाएं। सर, एक सवाल, कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट किसी भी बड़ी आपदा से ज़्यादा ही होता है, तो उस केस को लें तो अगर गंभीर है ये बिल्कुल ऑनरेबल सीएम साहब ने स्पष्ट कहा है, उन्होंने टारगेट दिया है कि 50% घटाना है हमको एक्सीडेंट, डेथ, घायल लोगों की संख्या, एक बड़ा टारगेट है। गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए हमें लोगों को रेगुलेट भी करना है कि लोग सही तरीके से वाहन चलाएं और अपनी जिम्मेदारी को समझें। थैंक यू। यूपी सरकार की चेतावनी खासतौर पर उनके लिए जो सड़क पे अपनी गाड़ी ठीक नहीं चला रहे हैं, न सिर्फ उनकी गाड़ी का आरसी निरस्त हो जाएगा बल्कि ड्राइविंग लाइसेंस को भी सस्पेंड कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।